डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को कैसे जो है वो लिखते हैं हम सीख चुके हैं। अब हमारे पास जो बुक है इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स गिवन हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में और इन सब नंबर्स को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स गिवन होंगे और उसे हम दोबारा ऑर्डिनरी नोटेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। सो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें जी, नंबर हमारे पास है 5700 और इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि जिसमें आपके पास जो है वो डेसिमल नहीं होता उसका मतलब है उसका डेसिमल लास्ट पे है। तो आप ये कंसीडर करें कि इसका डेसिमल लास्ट पे है, तो जब आप इसको मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो ये जितने नंबर्स आप मूव करेंगे आपको जो है वो 10th की वही पावर होगी और साइन जो है अगर आप लेफ़्ट साइड पे जा रहे हो तो साइन पॉजिटिव होगा। तो ये देखें यहाँ पे लास्ट पे डेसिमल था 1 2 3 नंबर्स मैंने मूव किया लेफ़्ट साइड पे तो मेरे पास 10th की पावर +3 आ गई। तो इसका जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू होगी 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 49800 एंड 000। सो इसमें भी हमारे पास डेसिमल गिवन नहीं है। सो इट्स मीन कि हमारा डेसिमल जो है वो क्या है, लास्ट पे है। तो जब हम इसको मूव करेंगे तो 4.98, बाकी ये सारे ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। सो मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने नंबर्स मूव किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो हमारे पास 10 की पावर 7 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, उसमें भी देखिए डेसिमल लास्ट पे था तो हम उसको क्या कर देंगे, लेफ़्ट की तरफ मूव कर देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 416.9। अब इसमें देखिए हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल जो है वो गिवन है। सो हम इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, जब इसको मूव किया तो 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 2 डेसिमल मूव किया है तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो बस आपको ये याद रखना है, जब आप डेसिमल को मूव करें तो जितने भी डिजिट आप मूव करते हैं वही आपकी पावर बनेगी, और अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो वो आपका जो है वो पावर जो है लेफ़्ट की तरफ मूव करने की पावर पॉजिटिव रहेगी और अगर राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव। तो ये भी सेम क्वेश्चन उसी तरह है 8300। सो डेसिमल लास्ट पे है, मूव किया लेफ़्ट की तरफ तो पावर पॉजिटिव। सो 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 0.00643। सो अब डेसिमल देखें राइट की तरफ मूव हुआ है, यानी यहाँ से 6 के पास डेसिमल चला गया तो 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 डिजिट्स मूव किया था 1 2 एंड 3, बट यहाँ पे डेसिमल राइट की तरफ मूव हुआ है तो इसका मतलब कि साइन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे। सेम ये भी क्वेश्चन इसी तरह है, डेसिमल जो है राइट की तरफ मूव किया है तो जितने नंबर्स मूव किए हैं डेसिमल जितने नंबर्स के बाद जो है वो लगाया है हमने उतने वो उसकी पावर बनेगा, और राइट की तरफ गया है तो साइन जो है वो नेगेटिव होगा। ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं जिसमें डेसिमल नहीं है। तो आप ये देख ले, डेसिमल लास्ट पे लगा के मैंने इसको मूव कर दिया। अब ये यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ये देखें यहाँ पे 6 की डिजिट था, इसके बाद सारे ज़ीरो हैं तो हमें 6.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख भी दें फिर भी ठीक है, बट ज़ीरोज़ को नॉर्मली नहीं लिखा जाता। आप 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर ही लिख दे तो ये भी काफ़ी है। सो अब ये देखें जी, एक बड़ी वैल्यू है थोड़ी, 0. कुछ ज़ीरोज़ गिवन है और उसके बाद एक नंबर गिवन है। तो ये डेसिमल को जब यहाँ से मैं इस 3 के बाद मूव करूँगा तो 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि यहाँ से ये 9 डिजिट मूव हुआ है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 डिजिट्स मूव किया है तो पावर इसकी 9 बन जाएगी, और क्योंकि डेसिमल हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है तो हमारी जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। ओके जी, आगे इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2 वैल्यूज़ है, एक जो है वो हमें फ्रैक्शन में दे दी है, मतलब एक न्यूमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर में, तो दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व कर देंगे। ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जो टॉप वाली वैल्यू है उसको सिंपली आप साइंटिफिक नोटेशन में कर दें और जो डिनोमिनेटर में है उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कर दें। सो ये था हमारा जो क्वेश्चन जिसमें हम जो जितने हमारे क्वेश्चन थे गिवन उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया।
सो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास था कि हमारे पास साइंटिफिक रोटेशन में क्वेश्चंस गिवन थे और उसे हमने किस में करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में करने के लिए देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 जो एक साइंटिफिक नंबर है और वो गिवन है। तो इसमें आपको छोटी सी एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर पावर के साथ माइनस है, ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पावर के साथ माइनस साइन है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जितने ऊपर पावर है, लाइक यहाँ पे था -4, तो इसका मतलब 4 है, तो 4 ज़ीरोज़ आपको जो नंबर गिवन है उसकी लेफ़्ट साइड पे 4 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। ठीक है, अगेन मैं इसको बता देता हूँ कि आपके पास 10 की पावर 4 था, तो आपको ये जो स्टार्ट में नंबर है इस 10 को ख़त्म कर देना है और उतने ज़ीरोज़ आपको उसकी बैक साइड पे लगा देने हैं। ठीक है, मतलब कि लेफ़्ट साइड पे लगा देने हैं और एक नंबर छोड़ के उसके बाद डेसिमल लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। अगर आप इसको दोबारा रिवर्स प्रोसेस करो तो आपके पास देखें ये साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। इसके बाद देखें जी, अब 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 10, इसको अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें बहुत दफ़ा मिस्टेक कर देते हैं। वो ये है कि अब देखें इस वाली में तो हमारे पास कोई डेसिमल गिवन नहीं था, बट यहाँ पे ऑलरेडी इस वैल्यू में डेसिमल भी है। तो यहाँ पे 10 की पावर 10 है, यहाँ तो हमें पता चल गया कि हमें 10 ज़ीरोज़ लगाने हैं और दूसरा ये कि यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव पावर है तो आपको 10 ज़ीरोज़ उस गिवन नंबर की राइट साइड पे लगाने हैं। ठीक है, प्रीवियस में माइनस था तो हमें वो नंबर सारे के सारे उसकी लेफ़्ट साइड पे यानी उसकी बैक साइड पे लगाने पड़े, बट अब जो हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो ये जो भी ज़ीरोज़ होंगे वो मुझे किस साइड पे लगाने हैं, गिवन नंबर की राइट साइड पे। बट यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली बात ये है कि मुझे 10 ज़ीरोज़ तो लगाने हैं बट ऑलरेडी डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ मौजूद हैं, तो आप ये 2 ज़ीरो इस 10 में से आप माइनस कर देंगे। इसका मतलब कि मुझे अब राइट साइड पे कितने ज़ीरोज़ लगाने, 8 ज़ीरोज़। तो अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़। 8 ज़ीरोज़ क्यों लगाए, क्योंकि ये दो नंबर भी तो काउंट होंगे ना, यानी 8 9 और 10, तो इसलिए 10 की पावर ये इस तरह आ रही है। जब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ लास्ट पे शिफ्ट किया तो ये टोटल ये कितने बनेंगे, ये 10 डिजिट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब -6 है तो ये 6 ज़ीरोज़ आपको उसकी बैक साइड पे लगाने हैं। तो ये सिंपल है, 6 ज़ीरोज़ लगाएं और एक ज़ीरो को छोड़ के आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना है। ठीक है, यानी ये वाला जो डेसिमल है जब आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो एक ज़ीरो छोड़ के आप यहाँ पे डेसिमल प्लेस करेंगे। उसके बाद है इसका लास्ट क्वेश्चन 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8। अब ये भी देखें जी 8 ज़ीरोज़ हैं और आपके पास जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि हमें इसको राइट साइड पे ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो कितने ज़ीरोज़ लगेंगे, 8 है, बट ऑलरेडी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हमारे पास हैं, तो इसका मतलब कि ये 3 डिजिट्स आप इसमें से माइनस करेंगे और 5 ज़ीरो लगाएंगे। अगर आप काउंट करें कि यहाँ पे डेसिमल था, जब मैं इसको लास्ट पे लेके गया हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह जो है ये डेसिमल जो है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला गया। सो ये था जी हमारी आज की जो वीडियो, इसमें हमने सीखा कि आप डिजिट्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करते हैं और जो साइंटिफिक नोटेशन में डिजिट्स गिवन होते हैं उसको सिंपल यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे करते हैं। सो आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत सिंपल सा और शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।